हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिव्यू एकेडमी। तो रिव्यू एकेडमी पे मैं आपको यूपीएससी रिलेटेड रिव्यू एकेडमी आईएएस है जो, उस पे मैं आपको यूपीएससी जो रिलेटेड टॉपिक होते हैं मैं उसको आपको पढ़ाता हूँ। तो लेकिन आज जो टॉपिक है वो किसी के रिकमेंड के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो राजस्थान जो है, जेएलओ की परीक्षा होने वाली है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षा होने वाली है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षा है वो 28 और 29 अक्टूबर को है। दो डेट हैं, एक 28 और 29 अक्टूबर। तो उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक तो 28 तारीख है और एक 29 अक्टूबर है। तो उसका ये सिलेबस है। सिलेबस जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट है, जो द पोस्ट ऑफ जूनियर लीगल ऑफिसर की है, जेएलओ की जो पोस्ट है उसका मैं सिलेबस बता रहा हूँ। तो लॉ एंड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट राजस्थान का है ये। तो इसमें क्या क्या सिलेबस दिया है जो उसको देखते हैं। तो इसमें पेपर होगा, तो ईच पेपर सेल कैरी द नंबर ऑफ मार्क्स इज सोन एज अगेंस्ट ईच। तो ये जो पेपर वन है, ये पेपर वन है। तो पेपर वन के बाद इसका ये सामने जो पेपर वन है उसके बाद ये मार्क्स लिखे हुए हैं। पेपर वन होगा, उसमें क्या क्या आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आएगा, और स्पेशल एम्फेसिस एंड फंडामेंटल राइट्स आएंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आएगा, इन्फॉर्मेंस ऑफ राइट आएगा, थ्रो रेट्स आएंगी, फंक्शनिंग ऑफ हाई कोर्ट्स आएगा, सुप्रीम कोर्ट आएगा, एंड अटॉर्नी जनरल आएगा। सेकंड पेपर होगा, उसमें पेपर सेकंड में होगा, उसमें सिविल सर्विसेज प्रोसीजर कोड आएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आएगा, उसके बाद प्रोविजंस ऑन रिक्वायर्ड टू बी प्रीफर्ड जनरली इन गवर्नमेंट ऑफिस विल बी गिवन इन इम्पोर्टेंस। तो सेकंड पेपर होगा, पहले पेपर में होगा जो है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान आएगा, यहाँ पे संविधान आएगा। ठीक है, लगभग पूरा ही संविधान इसको पढ़ना है आपको। दूसरा है वो आएगा, वो सिविल प्रोसीजर कोड एंड क्रिमिनल, तो सीपीसी आएगा और सीआरपीसी आएगा। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफिस विल बी गिवन इम्पोर्टेंस। तो सीआरपीसी सेकंड पेपर और सीपीसी में आएगा, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होंगे। और तीसरा जो पेपर होगा वो होगा एविडेंस एक्ट का और लिमिटेशन एक्ट का, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का, और ड्राफ्टिंग एंड कन्विंसिंग। तो ये भी क्वेश्चंस जो होंगे, नंबर होंगे 50 मार्क्स के होंगे। और जो देखो हर पेपर होगा ना, वो एवरी पेपर होगा, वो जो 150 क्वेश्चंस आएंगे हर एक पेपर में। तो ये और याद रखना है, 150 प्रश्न आएंगे प्रत्येक पेपर में। तो उसकी जो मार्क्स हैं वो 50 नंबर के आएंगे, ये बात याद रखनी है। पेपर तीन हो गया, तो इसमें एविडेंस एक्ट आएगा। पेपर तीन में एविडेंस एक्ट हो गया, और एविडेंस एक्ट के बाद जैसे एविडेंस एक्ट हो गया और उसमें लिमिटेशन हो गया, लिमिटेशन एक्ट, है ना। तो यानी कि साक्ष्य अधिनियम हो गया, कह सकते हैं साक्ष्य अधिनियम हो गया। साक्ष्य अधिनियम में फिर कह सकते हैं कि लिमिटेशन, साक्ष्य अधिनियम होगा, लिमिटेशन हो गया, है ना, लिमिटेशन हो गया। तो ये एक्ट आएंगे, इसमें लिखा हुआ है। तो लिमिटेशन एक्ट हो गया, सच एविडेंस एक्ट हो गया। और चौथा पेपर आएगा वो होगा लीगल लैंग्वेज यानी लैंग्वेज का, पार्ट वन और पार्ट टू में। पार्ट वन में आएगा क्या, पार्ट वन में आएगा तो ये 50 नंबर का होगा, 25 नंबर की हिंदी आएगी, हिंदी ये ऊपर लिखा हुआ है पार्ट वन। तो पार्ट वन ये है, ये रहा। और 50 नंबर की प्लस इंग्लिश आएगी, अंग्रेजी। तो ये पार्ट टू हो जाएगा। तो ये 50 नंबर और ये भी 25 नंबर और ये भी 25 नंबर। तो 25-25 टोटल 50 हो जाएंगे। तो ये इसमें ये इसके जो टॉपिक हैं, तो ये क्या क्या टॉपिक आएगा, जैसे टॉपिक आएंगे, शब्द रचना हो गई, संधि विच्छेद समास, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, शब्दों के प्रकार हो गए, तत्सम हो गया, अर्ध तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज हो गया, विदेशी हो गया, संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गई, अपव्यय हो गया, क्रिया विशेषण हो गई, संबंध सूचक हो गया और विषय बोधक हो गया। उसके बाद शब्द ज्ञान आएगा, पर्यायवाची आएगा, विलोम शब्द हो गया, और युग्मों का अर्थ हो गया, वाक्यांश हो गए। तो ये सारे इसका टॉपिक है। उसके बाद मुहावरे वगैरह, लोकोक्तियां, परिभाषाएं, शब्दावली, प्रशासनिक विधि, प्रशासनिक विदित विशेषता। और सेकंड जो टाइप है, ये पार्ट टू है। ये पार्ट टू जो है वो उसी का है, पेपर फोर का। तो ये पेपर फोर का पार्ट है। तो चार पेपर होंगे, पेपर वन, पेपर वन, पेपर टू, वन, टू, और पेपर थ्री और पेपर फोर। ठीक है, तो पेपर वन में होगा, आएगा संविधान, और पेपर दो में आएगा आपका सीपीसी और सीआरपीसी। आईपीसी नहीं है पूरे में कहीं पे भी,
तो आप देख रहे हो सिविल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, प्रोविजंस रिक्वायर्ड टू बी रेफर्ड जनरली इन गवर्नमेंट ऑफिसेज विल बी गिवन इम्पोर्टेंस। और एविडेंस, तीसरे पेपर में एविडेंस लिमिटेशन है, एविडेंस है, लिमिटेशन है, इंटरप्रिटेशन है। तो तीसरे पेपर में तो यहाँ एविडेंस हो गया, एविडेंस एक्ट, एविडेंस हो गया, लिमिटेशन हो गया, लिमिटेशन, परिसीमा अधिनियम, ये साक्ष्य अधिनियम होता है, ये परिसीमा। और पेपर फोर्थ में जो हिंदी और इंग्लिश है, एक हिंदी है प्लस इंग्लिश है, तो ये इसका जो है टॉपिक है। तो सेकंड पार्ट जो मैं बता रहा था, ये सेकंड पार्ट है जिसमें जनरल इंग्लिश आएगी, जैसे टेंस हो गया, डिटरमाइनर्स हो गया, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स हो गए, एक्टिव पैसिव हो गए, कोऑर्डिनेशन सबऑर्डिनेशन हो गया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हो गए, मॉडल्स हो गए, वेरियस कॉन्सेप्ट जैसे ऑब्लिगेशन, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोहिबिशन, इंटेंशन, कंडीशन, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पर्पस, रीजन और कंपेंसेशन, कॉन्टेक्ट। इस तरीके से ये है। और ये कह रहा है कि ईच पेपर सेल बी 3 आवर्स, तो ये प्रत्येक पेपर होगा, यानी पेपर 1, 2, 3 और 4। और यहाँ पे भी पेपर 1, 2, 3, 4 जिस साल सभी पेपर होंगे, वो सारे पेपर, प्रत्येक पेपर होगा, ये भी 3 घंटे का होगा, ये भी 3 घंटे का, 3 घंटे का, ये भी 3 घंटे का। इस तरीके से 3-3 घंटे के पेपर होंगे। तो पास मार्क्स शैल बी 40% इन ईच पेपर। तो पासिंग मार्क्स हैं वो 40% के होंगे ईच पेपर, ईच। तो ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो पासिंग मार्क्स है 40%। ओके। तो ऑल पेपर्स एक्सेप्ट लीगल जो लैंग्वेज पेपर है, अनलेस स्पेशली रिक्वायर्ड है, शैल बी आंसर्ड होंगे, हिंदी में दे लो या फिर इंग्लिश में दे लो, बट नो कंडीशन शैल बी परमिटेड आंसर इनटू एनी आंसर वन पेपर हिंदी और पार्टली इंग्लिश अनलेस स्पेशली अलाउड टू डू। यानी कि ये कह रहा है कि सारे पेपर जो है आप दे सकते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, लेकिन इंग्लिश के इंग्लिश में देने पड़ेंगे, हिंदी के हिंदी में देने पड़ेंगे। द स्टैंडर्ड ऑफ द लैंग्वेज पेपर विल बी दैट सीनियर सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी का लेवल होगा वो हिंदी और इंग्लिश का होगा। द पैटर्न क्वेश्चन विल बी, पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। और ईच पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई नेगेटिव नहीं है, कोई नहीं है नकारात्मक मूल्य जिसको नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है कोई, नो नेगेटिव मार्किंग। ये बात याद है, ये अच्छी बात है इसमें कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। और 150 क्वेश्चन की एक पेपर होगा, 150 क्वेश्चन का दूसरा पेपर होगा, 150 का तीसरा होगा, 150 का चौथा होगा। और सभी में 40% जो है प्रत्येक पेपर में पास होने के लिए लाने हैं। तो ये इसका सिलेबस है, इसका जीएलओ का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जीएलओ का सिलेबस समझ में आ गया होगा। तो ये परीक्षाएं अभी होने वाली है 28 या 29 अक्टूबर को ये परीक्षा होने वाली है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं सिलेबस को। तो आपको वीडियो ये कैसा लगा, आप वीडियो को बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप थोड़ा सा भी आपको अगर अच्छा लगा है, ये आपके काम की बात है, तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और भी इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बताता रहूँगा। और लाइक करें और इस वीडियो को, और कमेंट भी करके बताएं, और अपने दोस्तों के शेयर ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब 100% कर लें। फिर उसके बाद अगर कोई बात आती तो मैं इसको बताता रहूँगा। तो इसकी तारीख भी याद कर लें आप, 28 अक्टूबर 29 अक्टूबर को है। मैं मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।